की वजह से अमेरिका की एक निजी कंपनी स्पेसएक्स को आखिरी पलों में अपने अंतरिक्ष यान की लॉन्चिंग टालनी पड़ी। स्पेसएक्स अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने वाली थी और इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। रॉकेट में ईंधन भी भरा जा चुका था, लेकिन खराब मौसम की वजह से मिशन को सिर्फ 17 मिनट पहले रोक दिया गया। Dragon SpaceX, unfortunately, we are not going to launch today. मिशन से ठीक पहले स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क भी वहां पहुंचे और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत की। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने परिवार वालों से भी मुलाकात की, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया। यहां वो एक लिफ्ट के जरिए रॉकेट के ऊपरी हिस्से में मौजूद अंतरिक्ष यान तक पहुंचे। अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस कैप्सूल में पहुंचने के बाद एक बार फिर सारी चीजें जांची गईं और रॉकेट को उड़ान के लिए तैयार किया गया। उड़ान भरने में कुछ मिनट ही बाकी थे, लेकिन तभी खराब मौसम की वजह से काउंटडाउन को रोक दिया गया। नासा के मुताबिक अब शनिवार को इसे दोबारा लॉन्च किया जाएगा। और इस बीच अहम खबर, खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर में सुरक्षा बल पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। खबर है कि आईडी के जरिए सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाया जा सकता है। ये अलर्ट भी जारी किया गया कि श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकी आत्मघाती हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आतंकी हाईवे, बाजार, फल मंडी, टोल प्लाजा को निशाना बनाने की फिराक में भी हैं। साथ ही आतंकी सोपोर में 4 से 5 आईडी हमले कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कुपवाड़ा बारामूला हाईवे पर भी आतंकी निशाना बना सकते हैं। तो ये खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों पर हमले का अलर्ट खुफिया एजेंसियों की तरफ से जारी किया गया है। ट्रेन या बस से गांव लौटने वाले मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने अंतरिम निर्देश दिया कि मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया नहीं लिया जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई 5 जून को होगी, लेकिन तब तक दोनों राज्य सरकारें, यानी कि मजदूर जिस राज्य से जा रहे हैं और जिस राज्य में जा रहे हैं, वहां की सरकारें मजदूरों का किराया अदा करेंगी। साथ ही राज्य सरकारों और रेलवे को मजदूरों को खाना और पीने का पानी भी मुहैया करवाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी कोई राज्य सरकार ट्रेन मांगे तो रेलवे उसकी मांग को पूरा करे। इसके अलावा अदालत ने 2 टूक कहा कि अगर मजदूर की पहचान हो जाए तो उसे वापस भेजने की समय सीमा तय होनी चाहिए और किसी भी राज्य के पास यह अधिकार नहीं है कि वो मजदूरों को अपने यहां आने से रोक दे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से विस्तृत रिपोर्ट देना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें समय तो दे दिया और सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन तब तक के लिए अंतरिम निर्देश जारी कर दिए। कोरोना से निपटने में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल जारी रहेगा। नीति आयोग ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल जारी रहेगा। हालांकि पिछले दिनों WHO ने इसके ट्रायल पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में देश के 13 बड़े शहरों के नगर निगम कमिश्नर भी शामिल हुए। अनुमान है कि देश के 70% कोरोना वायरस के मामले इन्हीं 13 शहरों में हैं। इस बैठक में 31 मई के बाद लॉकडाउन लागू रखने या कुछ और छूट देने पर चर्चा हुई। सूरत में कुछ लोगों ने दावा किया कि हाथ पर लगाई गई क्वारंटीन की मोहर से उनकी चमड़ी जल गई। लॉकडाउन के बीच श्रद्धा कपूर ने अपने भाई के साथ एक दुकान में जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और बताया कि इस दुकान में उन्हें कोई भी पहचान नहीं सका।